सनातन बोर्ड का निर्माण होने के बाद में जो सेना का निर्माण होगा, जिस भाषा में ये लव जिहाद सुनेंगे समझेंगे, उस भाषा में उनको समझाया जाएगा। मेरे मित्र, एक बढ़िया नेता, हिंदूवादी नेता, एक हिंदूवादी हिंदुत्व का शेर है भाई। टाइगर राजा सिंह के सामने ना वो दोनों भाई आ ही नहीं सकते, उनकी पैंट गीली हो जाती है। टाइगर राजा इज द ग्रेट पर्सन फॉर हिंदू। साउथ में टाइगर राजा अकेला नेता है जो हिंदुओं के संरक्षण के लिए हमेशा खड़ा रहता है। हमें टाइगर राजा जैसे, हमें असदुद्दीन ओवैसी की औकात क्या है जो टाइगर राजा के आगे टिक पाए। और एक होता बब्बर शेर, तो टाइगर राजा सिंह बब्बर शेर। टाइगर राजा एक हिंदू हृदय सम्राट है, हिंदुत्व के नेता है। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी, एक अकेला शेर सब पे काफी है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो नौजवान हिंदू द्रोहियों को सबक सिखाएगा वो अमर हो जाएगा। कम शब्दों में समझ जाओ, आने वाला समय युद्ध का समय है। अब आप देखिए किस तरीके से टाइगर राजा सिंह के समर्थक जो उन्हें सुनने के लिए आए हैं, नारे लगा रहे। राजा सिंह को सुनना है क्या? राजा सिंह कहेंगे राजा सिंह के बारे में? राजा एक बढ़िया नेता, हिंदूवादी नेता, एक हिंदूवादी हिंदुत्व का शेर, ओवैसी का बाप, हिंदुत्व का शेर है भाई। ओवैसी का बाप, ओवैसी का बाप। पता है हमें, टाइगर राजा सिंह जी को लाया जाए स्टेज पे। अच्छा सुनिए, ओवैसी कहते हैं हमने अपने भाई को रोक रखा है, क्या लग रहा है राजा सिंह हिसाब कर देंगे? हमने हिंदुओं को रोक रखा है, छोड़ के दिखाए अपने भाई को, उसका भाई कुछ नहीं कर पाएगा। क्या नाम, हिंदू काट देंगे, शेर है हिंदू। क्या लग रहा है राजा सिंह हिसाब कर देंगे सब? भैया टाइगर राजा सिंह के सामने ना वो दोनों भाई आ ही नहीं सकते, उनकी पैंट गीली हो जाती है। चाचा खुद बोलते, सब जानता भाई टाइगर राजा सिंह के सामने वो खड़ा। किसे सुनने आए? हाँ जी, टाइगर राजा को सुनने आए। टाइगर राजा इज द ग्रेट पर्सन फॉर हिंदू। टाइगर राजा ग्रेट। साउथ में टाइगर राजा अकेला नेता है जो हिंदुओं के संरक्षण के लिए हमेशा खड़ा रहता है। हमें टाइगर राजा जैसे, हमें असदुद्दीन ओवैसी की औकात क्या है जो टाइगर राजा के आगे टिक पाए। अभी तो एक टाइगर राजा है, टाइगर राजा जैसे 1000 टाइगर राजा खड़े होंगे और इन अकबरुद्दीन ओवैसी को खदेड़ के बाहर निकाल के पाकिस्तान भेजेंगे। क्या कहेंगे टाइगर राजा के बारे में? टाइगर राजा हमारे असदुद्दीन ओवैसी, बकरुद्दीन ओवैसी को आगे राजा, उसको कहते टाइगर राजा। ये दोनों उसके बकरे हैं, बकरे जब मर्जी उनको हलाल करवा देंगे। एक होता है शेर और एक होता है बब्बर शेर, तो टाइगर राजा सिंह बब्बर शेर। आगे तो बकरे, हाँ, सामने खड़ा हो गया तो ओवैसी मुंह देगा डर के मारे। हिंदू शेर है, हिंदू शेर। टाइगर राजा सिंह हिंदू शेर। भाई अभी ये भाई लोगों ने तो अपना बता ही दिया। टाइगर राजा एक हिंदू हृदय सम्राट है, हिंदुत्व के नेता है। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी, एक अकेला शेर सब पे काफी है। हैदराबाद के अंदर, कोस महल के अंदर और पूरे हैदराबाद के अंदर सबसे ज्यादा जो भी हिंदुत्व का नेता और हिंदुत्व का शेर है, उसका नाम और नाम सिर्फ टाइगर राजा सिंह ही है। ये हम सबका सुन लिया आपने। अब जो बहनें आई हैं इनका भी। संसद में किसे सुनने आई है आप सब? हम तो अपने पिताजी के साथ हैं। हमारे पिताजी जो कहेंगे वो सब सत्य है। हम सत्य के साथ हैं। हम परम पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के साथ हैं। माता की, भारत माता की, संत समाज की। आज इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मेरे परम गुरुजी देवकीनंदन ठाकुर जी ने मुझे आदेश दिया कि आपको किसी भी हालत में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। गुरुजी, महाराष्ट्र के 3 विधानसभा में प्रचार कार्यक्रम था। मैंने कहा कि गुरु का आदेश है, मुझे यहां जाना है, मैंने आपके लिए एक वीडियो बना के दे दूंगा। तो उन लोगों ने भी समर्थन दिया है, उन लोगों को भी आपका आशीर्वाद मिल चुका है गुरुजी। लेकिन इस मंच के माध्यम से जो आपका संकल्प है, सनातन धर्म संसद का जो आयोजन, जो सनातन बोर्ड का जो संकल्प है गुरुजी, इस संकल्प को आज पूर्ण होते हुए मैं देख रहा हूं गुरुजी। पहली बार है कि संत समाज आकर
हिंदुओं को कह रहा है कि हिंदू एक हो जाओ, हिंदू जागृत हो जाओ। अगर नहीं जाओगे तो सोते सोते खत्म हो जाओगे। यह साधु संतों की वाणी है मेरे मित्रों। अरे साधु संत जो शास्त्र का प्रचार करते थे, लेकिन आज इस प्रकार का वातावरण देखकर लव जिहाद के नाम पर, वोट जिहाद के नाम पर, थूक जिहाद के नाम पर किस प्रकार से हिंदुओं को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, ये सब चीज देखकर आज साधु संत भाला उठाने को भी तैयार हो चुका है मेरे मित्रों। ये किसके लिए? ये सनातन बोर्ड किसके लिए? ये सनातन बोर्ड आपके लिए। इस मंच पर बड़े बड़े साधु संत आप सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं मेरे मित्रों। इनको ना सांसद बनना है, ना विधायक बनना है, इनकी चिंता है कि मेरा धर्म सुरक्षित रहे। आज हमारे गुरुजी के चरणों को प्रणाम करता हूं और गुरुजी का संकल्प है कि हर जिला में सनातन बोर्ड की स्थापना हो और सनातन बोर्ड के माध्यम से एक विशाल सेना का निर्माण भी होगा। और यह सनातन बोर्ड जरूरी है मेरे मित्रों, बहुत जरूरी है। यह बात ध्यान रखना, क्योंकि इस सनातन बोर्ड को हम हमारे जिला में, हम हमारे विधानसभा में, हम हमारे पार्लियामेंट क्षेत्र में स्थापित करके नौजवानों को जोड़ेंगे तो आने वाले समय में यही सनातन बोर्ड आपकी रक्षा के लिए तन मन धन से खड़ा होगा। आज हम लोग देख रहे हैं समय कम है, आज हम लोग देख रहे हैं हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद के नाम पर उठा ले जा रहे हैं। कौन आवाज उठा रहा है? कौन सा नेता आवाज उठा रहा है? कितने लोग आवाज उठा रहे हैं? लेकिन सनातन बोर्ड का निर्माण होने के बाद में जो सेना का निर्माण होगा, जिस भाषा में ये लव जिहाद सुनेंगे, समझेंगे, उस भाषा में उनको समझाया जाएगा मेरे मित्रों। आज हम लोग कहते हैं कि देश धर्म का नाता है, गाय हम सबकी माता है, लेकिन हमारे जीते जी हमारे गैया मैया को काट कर मांस को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। खुलेआम बकरीद के अवसर पर हिंदू घर में चुभ जाता है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू कटी हुई गाय का सर नहीं देख सकता, कटा हुआ गाय का मांस नहीं देख सकता। हिंदू क्या सोचता है कि हमें कौन सहयोग करेगा, हमें कौन सपोर्ट करेगा। बहुत सारे नौजवानों में मैं घूमता हूं गुरुजी, नौजवान कहते हैं कि भैया हम मरने के लिए तैयार है, देश धर्म की रक्षा के लिए हम दुश्मनों को, आतंकियों का सर काटने को भी तैयार है। अगर हमें किसी का सहयोग मिले, अगर हमें सपोर्ट मिले तो हम जो चाहे वो करने के लिए तैयार है। तो ये सनातन बोर्ड उन देश प्रेमियों को भी सपोर्ट करेगा जो आतंकवादियों का खात्मा करेगा। इसीलिए यह सनातन बोर्ड बहुत जरूरी है मेरे मित्रों। आज गुरुजी ने आह्वान किया कि हर जिला में स्थापित हो, और हमारे एक सरदार जी भैया जी ने कहा कि हम देश धर्म की रक्षा के लिए सर कटा भी सकते हैं और सर काट भी सकते हैं। अगर इस सनातन बोर्ड के आड़े में कोई भी आएगा तो हम उसको छोड़े वाले नहीं है, चाहे वो हमारा अपना हो, चाहे वो पराया हो गुरुजी। और इस सनातन बोर्ड के लिए अगर हम हमारा पद भी छोड़ना पड़े तो पहला नाम मेरा लिख लेना गुरुजी। अरे इतिहास बहुत कम लोग लिखते हैं मेरे मित्रों। जैसे आज हमारे भारत देश को आजादी मिली थी, आज हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, कईयों देशभक्तों को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, याद करते हैं ना। हमारी नजर में वो अमर है। छत्रपति शिवाजी महाराज को हम याद करते हैं, हमारी नजर में वो अमर है। अमर होने का मौका बहुत कम मिलता है, गुरुजी हमें वो मौका दे रहे हैं मेरे मित्रों। सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए जो नौजवान योगदान देगा वो अमर होगा।
सनातन बोर्ड की रक्षा के लिए, स्थापना के लिए जो जो नेता योगदान देगा वो समझो अमर है मेरे मित्रों। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो नौजवान हिंदू द्रोहियों को सबक सिखाएगा वो अमर हो जाएगा मेरे मित्रों। और ये सौभाग्य साधु संतों के आशीर्वाद से हम सबको मिल रहा है मेरे मित्रों। इसलिए इतना सुंदर मौका गवाना नहीं है हमें। समय कम है, कम शब्दों में समझ जाओ, आने वाला समय युद्ध का समय है। आने वाला जो समय है वो युद्ध का समय है। और युद्ध बातों से नहीं लड़ा जाता, युद्ध हाथों से लड़ा जाता है। और वो हाथों को मजबूत करने का काम सनातन बोर्ड करेगा मेरे मित्रों, सनातन बोर्ड करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।